हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम एडिथ एम थॉमस के द्वारा लिखी गई एक पोएम टॉकिंग इन देयर स्लीप करने जा रहे हैं। यह पोएम ट्रीज और प्लांट्स के बारे में है और उनकी यह जो पोएम है वो 1885 में पब्लिश करवाई गई थी। जो एडिथ एम थॉमस है वो एक अमेरिकन पोइट है और उन्होंने यह पोएम जो लिखी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखी है। और इस पोएम में वो बता रहे हैं कि कैसे विंटर सीज़न में जो ट्री और प्लांट्स है वो बर्फ़ के नीचे दब जाते हैं और वो मरे हुए लगते हैं, लेकिन उनके अंदर जान होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पोएम को शुरू करते हैं। यू थिंक आई एम डेड, द एप्पल ट्री सेड। सेब का एक पेड़ जो कि बर्फ़ से लदा हुआ है और उस पर फल लगे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है बर्फ़ से लदे होने के कारण कि वो मर चुका है, उसके अंदर अब जान नहीं बची है। तो वो पेड़ क्या कह रहा है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं मर गया हूँ। बिकॉज आई हैव नेवर ए लीफ टू शो, कि मेरे ऊपर यदि तुमको कोई पत्तियाँ नहीं दिख रही है। आपको तो ये पता ही है कि विंटर सीजन में जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं। तो ये जो एप्पल ट्री है इसके ऊपर एक भी लीफ नहीं है। बिकॉज आई स्टूप, क्योंकि मैं झुक गया हूँ, यानी कि बर्फ़ के कारण जो बर्फ़ उसकी टहनियों पर जमी हुई है उसके कारण वो झुक गया है। एंड माई ब्रांचेस ड्रूप, और मेरी जो शाखाएँ हैं वो मुड़ गई है। यानी कि सूखने के बाद तो शाखाएँ ऑब्वियसली मुड़ती ही हैं। तो वो कह रहा है कि मेरी शाखाएँ मुड़ गई है और मैं बर्फ़ के कारण झुक चुका हूँ। एंड द डल ग्रे मोसेस ओवर मी ग्रो, और मेरे ऊपर एक ग्रे कलर की काई जम गई है, यानी कि काई उग गई है। जो काई पानी पर उग जाती है वैसे ही पेड़ पर बर्फ़ गिरने के कारण एक काई उग गई है उसके ऊपर। बट आई एम स्टिल अलाइव इन ट्रंक एंड सूट। इसके अंदर ट्रंक और सूट क्या है? ट्रंक जो होता है वो पेड़ का मोटा हिस्सा होता है, यानी कि उसकी जड़ें कह लो या फिर उसका तना कह लो, ठीक है। और सूट हम किसे कह सकते हैं? जैसे पेड़ पर नई पत्तियाँ आती है या फिर पेड़ पर नई जो कोपल लगती है, यानी कि मेरा जो मोटा भाग है और मेरी जो पतली पतली पत्तियाँ जो नई निकल रही है उसके अंदर अभी भी मैं जिंदा हूँ। द बर्ड्स ऑफ नेक्स्ट मई आई फोल्ड अवे, यानी कि अगले जो महीने में या फिर मई के महीने में मेरी जो पत्तियां हैं या फिर कलियां हैं वो फिर से आ जाएंगी। बट आई पिटी द विदर्ड ग्रास एट माई रूट, यानी कि मेरी जो जड़ है उस पर जो घास उगी हुई है मुझे उस पर दया आ रही है, क्योंकि जो घास है वो सूख चुकी है और उस पर बर्फ़ की परत जम चुकी है। यू थिंक आई एम डेड, द क्विक ग्रास सेड, यानी कि घास जो उगी हुई है वो बोल रही है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं मर गई हूँ। बिकॉज आई हैड पार्टेड विद स्टीम एंड ब्लेड, क्योंकि मैं जो मेरा तना है यानी कि जो उसकी पतली डंडी होती है घास की वो, और ब्लेड, ब्लेड का मतलब जो घास के बीच में वो मोटी मोटी लाइन सी नहीं होती, उसके लिए बोल रहा है जो इस पिक में आपको दिख रही है। बिकॉज आई हैव पार्टेड, क्योंकि मैं अलग हो गया हूँ स्टीम से और ब्लेड से, यानी कि उस तने से और उस पत्ती से मैं अलग हो गया हूँ, तुम शायद इसलिए मुझे डेड समझ रहे हो। बट अंडर द ग्राउंड आई एम सेफ एंड साउंड, यानी कि जो ग्राउंड है उस पर जो घास है उसके ऊपर बर्फ़ की परत जमी हुई है, और इसीलिए बोल रहा है कि मैं उस ग्राउंड के नीचे मैं सेफ़ हूँ और मुझे साउंड भी सुनाई दे रही है। विद द स्नोज थिक ब्लैंकेट ओवर मी लेट, और मेरे ऊपर बर्फ़ का एक मोटा सा ब्लैंकेट फैला हुआ है, यानी कि बर्फ़ की एक परत मेरे ऊपर जम गई है। आई एम ऑल अलाइव, कि मैं पूरी तरह से जिंदा हूँ। एंड रेडी टू शूट द स्प्रिंग ऑफ द ईयर कम डांसिंग हेयर, कि मैं तैयार हूँ जो स्प्रिंग का सीज़न आ रहा है उसके लिए, और मैं अलाइव हूँ, ठीक है। और जो स्प्रिंग आ रहा है उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो स्प्रिंग आएगा उसके अंदर मैं फिर से अलाइव हो जाऊँगा, ठीक है। वैसे तो ये अलाइव ही है लेकिन अच्छी तरह से दिखने में भी वो अलाइव हो जाएगा। तो वो कह रहा है बट आई पिटी द फ्लावर, लेकिन मुझे फूल पर दया आ रही है। विदाउट ब्रांच और रूट, जिसकी ना ब्रांच है और ना रूट है, यानी कि मुझे, मेरा तो ठीक है मैं जैसे भी हूँ, लेकिन मुझे फूल पर दया आ रही है। यू थिंक आई एम डेड, द सॉफ्ट वॉइस सेड, एक सॉफ्ट वॉइस में, एक स्वीट वॉइस में फ्लावर ने आंसर दिया कि तुम क्या सोचते हो कि मैं मर गया हूँ। बिकॉज नॉट ए ब्रांच और रूट आई ओवन, कि मेरी खुद की एक ब्रांच और रूट नहीं है, इसलिए शायद तुम इसलिए सोच रहे हो कि मैं मर गया हूँ। आई नेवर हैव डाइड, लेकिन सच तो ये है कि मैं कभी मरा ही नहीं हूँ। बट क्लोज आई हाइड, लेकिन मैं छुपा हुआ हूँ। इन ए प्लमी सीट,
एक सीड के अंदर, एक बीज के अंदर मैं छिपा हुआ हूँ, एक कठोर बीज के अंदर। दैट द विंड हैज़ सोन, जो कि हवा ने बोया है, यानी कि एक ऐसे बीज के अंदर मैं छिपा हुआ हूँ जिसे हवा ने बोया है। पेशेंट आई वेट थ्रू द लॉन्ग विंटर हावर्स, यानी कि तुम तो बहुत ही कम समय के लिए वेट करते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा लंबे समय से विंटर के जाने का वेट कर रहा हूँ। यू विल सी मी अगेन, कि तुम मुझे दोबारा से देखोगे। आई शैल लाफ एट यू देन, और तब मैं तुम दोनों पर हंसूंगा। अब वो ग्रास को बोल रहा है और एप्पल ट्री को बोल रहा है, क्योंकि जब गर्मी का सीज़न आएगा तो ग्रास भी लगभग सूख जाएगी और जो पेड़ है उस पर भी ज़्यादा फल फ्रूट नहीं लगे होंगे। तो जो फूल है वो बोल रहा है कि जब गर्मी का सीज़न आ जाएगा, जब सूर्य चमकेगा, शायद इसके अंदर जो सनफ्लावर है वो बोल रहा है उनको कि जब गर्मी आ जाएगी तो मैं तुम दोनों पर हंसूंगा। आउट ऑफ द आइज़ ऑफ 100 फ्लावर्स, जब गर्मी का सीजन आ जाता है, सूरज आसमान में होता है, तो 100 फ्लावर्स होते हैं जो सूरजमुखी के फूल होते हैं, उनके बीच में से जो मैं एक होऊंगा तो मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर शायद पोइट ने यही बताने की कोशिश की है कि जो हमें डेडली प्रतीत होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं जो विंटर सीज़न में, लेकिन वो समर सीज़न में या फिर स्प्रिंग सीज़न में वो अलाइव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।